सकते हैं कि क्या कुछ है बनारस के लिए प्रधानमंत्री जी के मन में। आज 27वां दौरा है, बहुत कुछ मिलने जा रहा है आपको। बनारस पूरी तरह बदल चुका है। अगर आप वहां पर जाके देखेंगे तो आप वहां जाएं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देखें, तस्वीर पूरी बदल चुकी है। गौरौलिया आप वहां पे कभी गए होंगे 2014 से पहले, और आज की तस्वीर आज वहां जिस तरीके की वहां का रंग रूप बदला है, वहां की जिस तरीके से सड़कें बदली हैं, जो आज वहां पे वाहन पार्किंग दी जा रही है, आज वहां मल्टी स्टोरी वाहन पार्किंग वहां बन गई है। गौरौलिया को आज लोग कहते हैं कि लंदन स्ट्रीट की तरह वो दिखता है। इसी तरीके से बहुत सारी योजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री जी ने बनारस को दी है। आप लखनऊ से, आप बनारस से निकलिए, आप आगरा चले जाइए, 6 लेन की सड़क आपको मिल जाएगी। बहुत पहले मुझे याद है 2014 के पहले वहां की सड़कें, अगर आप वहां से निकलते थे, आप चाहे आजमगढ़ की तरफ चले जाएं, चाहे गोरखपुर की तरफ चले जाएं, गड्ढे वाली सड़कें वहां पर हुआ करती थी। आज आपको शानदार सड़कें वहां पर दिखाई पड़ेंगी। प्रधानमंत्री जी ने किया है। जिस तरीके से अभी आप बता रहे थे, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जब हम बन के खड़ा हो गया है, करीब 1200 मेहमान वहां आकर बैठ सकते हैं, तो जाहिर सी बात है देश दुनिया के जो बड़े प्रोग्राम होंगे वो बनारस, उससे किस तरीके से टूरिज्म बढ़ेगा वो आप अच्छी तरीके से जान सकते हैं। नदियों के लिए किस तरीके से काम किया है, आज क्रूज भी चलने जा रहा है, आज उसका भी शिलान्यास, उसका भी जो है वो भी आज गंगा नदी में चलाने जा रहे हैं। बहुत सारी परियोजनाएं हैं जो आज के दिन, आज 27वें दौरे में करीब 1500 करोड़ की योजनाएं आज जो है उसका शिलान्यास करेंगे, और कुछ जो है समर्पण करेंगे, देश को समर्पित करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि मोदी जी के आने से किस तरीके से बनारस का चेहरा बदला है, बनारस में परिवर्तन आया है। ठीक है, बिल्कुल आपने कहा कि रंग रूप में बदलाव हुआ है, क्योंकि काशी जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों में चली गई है, और जनता की सेवा करने का जैसा उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया था, कहीं ना कहीं वो उसी कार्य पर आज आगे बढ़ रहे हैं। हमाम वहीद जी, आपके पास आना चाहूंगा। 2014 से लेकर 2021 का सफर आपने भी देखा है कि पीएम नरेंद्र मोदी लगभग 26 बार वाराणसी पहुंचे हैं, 27वीं बार आज यहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन ऐसे में विपक्ष जो है वो अभी भी यही कह रहा है, जैसा कि अभी आलोक वर्मा जी ने कहा यहां पर, कि रंग रूप में बदलाव हुआ, ट्रैफिक की जो समस्याएं थी वो खत्म हुई, और आने वाले वक्त में, या फिर कहें कि बीते कुछ दिनों में, कुछ सालों में काशीवासी यही चाहते हैं कि आने वाला जो नेता होगा वो पीएम नरेंद्र मोदी ही होने वाले हैं। इन तमाम तस्वीरों को, इन तमाम बयानों को आप किस तरीके से देखते हैं? जी, अभी आपने कहा कि वाराणसी की जनता प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तैयार है, उनके भाषण को सुनने के लिए तैयार है। जी महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री के भाषण की जरूरत अब नहीं है। वाराणसी की जनता विकास और रोजगार की उन्हें जरूरत है। 2014 में प्रधानमंत्री के भाषण को वाराणसी की जनता ने बखूबी सुना था। कैसे प्रधानमंत्री ने जो वादा किया था कि काशी क्यूटीओ बन जाएगा, आज जनता पूछ रही क्या बन गया। आज जनता पूछ रही है कि जब वाराणसी पे आफत आई थी, मुसीबत आई थी महामारी में, जब तराई की सूरत हाल थी, जब हॉस्पिटल में बेड्स नहीं थे, आज वाराणसी की जनता पूछ रही है कि राजेंद्र मिश्रा की मौत कैसे हो गई। आज वाराणसी की जनता पूछ रही है कि प्रधानमंत्री के जो प्रस्तावक थे उनकी बेटी के साथ ट्रीटमेंट में किस तरीके का खिलवाड़ हुआ। आज वाराणसी की जनता पूछ रही है कि जब प्रधानमंत्री ने 2014 में भाषण दिया था कि हमें माँ गंगा ने बुलाया है, हमें कोई नहीं बुलाया, जब गंगा में जब लाशें बह रही थी तब प्रधानमंत्री अपने मुंह में पट्टी क्यों बांधे हुए थे। जब वाराणसी आने की जरूरत थी, जब वाराणसी के लोग दुख में थे, तब प्रधानमंत्री कहाँ थे। एक लंबे अंतराल के बाद आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं। तो वाराणसी की जनता ये पूछ रही है, लगातार 8 जुलाई से अपने एक विद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी खोलने के लिए छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनकी क्लास को स्टार्ट किया जाए। आज प्रधानमंत्री के पास मौका है कि उनकी भी बातें सुने। और वाराणसी की जनता पूछ रही है कि जो कूड़ों का ढेर है, जो सीवर लाइन बंद कर दी गई है, आप जगह जगह जाके देख लीजिए। अभी बुंकर की बात हो रही थी, बुंकरों के मोहल्ला की सूरत हाल जाके देख लीजिए। वाराणसी की जनता पूछ रही है, बाबा की इस नगरी में 350 मंदिर को क्यों तोड़ दिया गया। वाराणसी की जनता बहुत कुछ पूछ रही है। आज प्रधानमंत्री को जवाब देने की जरूरत है, भाषण की नहीं। ठीक है, बिल्कुल आप सभी लोग लगातार बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि तमाम चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे, सवालों के जवाब लेंगे कि आने वाले वक्त में आखिर किस तरीके से दौरा बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, और क्या चुनाव पर इसका असर जो है वो सही तरीके से पड़ पाएगा। लेकिन उससे पहले हेडलाइंस।
बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है न्यूट्रियम सोया बड़ी, प्रोटीन से भरपूर न्यूट्रियम सोया बड़ी, स्वाद भी सेहत भी। सह प्रायोजक डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। और पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। पीएम मोदी के भव्य स्वागत के लिए काशी तैयार। थोड़ी देर में काशी पहुंचेंगे पीएम मोदी। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। और चलिए जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं, क्योंकि काशी का कायाकल्प 1500 करोड़ का नमो गिफ्ट इस दौरान मिलने जा रहा है और काशी को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। और अपनी पहचान जिस तरीके से काशी ने बनाई, अब उसमें बहुत हद तक सुधार की जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, लगातार बदलाव के नए आयाम को काशी छू रही है और विकास का जो एक पहिया है पूरी काशी के अंदर चलता हुआ नजर आ रहा है। और तेजी के साथ पूरे इलाके को विकास की गतिविधियों के साथ जोड़ा जा सके, इसके लिए पूरा खाका पहले ही तैयार किया जा चुका था। और ऐसे में आज प्रधानमंत्री की तरफ से काशी को 1500 करोड़ रुपए की सौगात देने जा रहे हैं। और इसमें लगातार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। 11.95 करोड़ रुपए की जो व्यवस्थाएं हैं वो यहां पर की जाएंगी। 7.63 करोड़ रुपए के 80 टीचर रेजिडेंशियल यहां पर फ्लैट तैयार होने हैं। बीएचयू में मल्टीपर्पज भवन का निर्माण 17 करोड़ रुपए की लागत से होगा। 21.17 करोड़ रुपए की गौदौलिया चौराहे पर मल्टी लेवल पार्किंग का अब इस दौरान जो सौगात है वो यहां दी जाएगी। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जो कि चर्चाओं के केंद्र में बना हुआ है, वो यहां पर प्रधानमंत्री के द्वारा इसकी एक बड़ी सौगात काशी के लोगों को दी जाएगी। तो यानी कि ये अपने आप में बड़ा और महत्वपूर्ण इस दौरान माना जा रहा है प्रधानमंत्री का ये वाराणसी दौरा। और इस दौरान कई चीजें जिस पर नजर लगातार बनी हुई हैं और लगातार आपको ग्राफिक्स के जरिए आज के उन महत्वपूर्ण पहलुओं पर आपको जरा तस्वीरें दिखा रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए आप तक वो जानकारी पहुंचा रहे हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि आज हर किसी के जहन में एक सवाल यही है कि प्रधानमंत्री जब आ रहे हैं तो क्या वो अपने साथ बड़े तोहफे लेकर के आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के पास सौगातों का उस पिटारे के अंदर क्या क्या चीजें वाराणसी के लिए हैं, तो वो तस्वीरें ग्राफिक्स के जरिए लगातार आप देख पा रहे हैं। और कितना बड़ा बदलाव होने जा रहा है काशी में, तो ये आप इन ग्राफिक्स के जरिए देख करके समझ सकते हैं। क्योंकि जो बड़े प्रोजेक्ट जिनका लगातार एक लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, ये सभी चीजें, चाहे वो मल्टी लेवल पार्किंग हो, चाहे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर 186 करोड़ रुपए की लागत से यहां पर तैयार हो रहा है, तो ये सभी चीजें जब आम जनता के लिए उन तक सुपुर्द की जाएगी तो जाहिर तौर पर इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा। और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जिसके ऊपर लगातार नजर बनी हुई है, जिसको लेकर यह माना जा रहा है कि ये अपने आप में काशी में बदलाव को लेकर के एक मील का पत्थर साबित होगा। और इसके जरिए, क्योंकि कोशिश यही है कि काशी की जो पहचान है, जिस वजह से काशी प्रसिद्ध है, उन सभी चीजों को लेकर के यहां तस्वीरें देखी जा सकें। और इन तस्वीरों को आपके साथ आगे भी साझा करते रहेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद।